मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे ये संस्कृत का जो पार्ट नंबर होगा आपका बाबू, ये पार्ट नंबर आपका 7 है। इसमें हम लोग मस्ट इम्पोर्टेंट आपके 25 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे और फुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ये क्लास 10th के लिए जो होंगे वो आपके किसके लिए होंगे, बोर्ड मॉडल सारे के सारे प्रश्न हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली में देखिए 2021 से 2019 और भी आगे समझिए 2025 में भी पूछ सकता है। इसलिए बिना आप लोग देरी किए हुए लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को बहुत अच्छे तरह से संधि विच्छेद से लेकर हर एक चीज आपको कवर की जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखने का कोशिश करते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि तत्र एक, क्या बोल रहा है, तत्र एक की संधि क्या होगी। अगर मैं संधि की बात करूं बाबू तो जोड़ना होता है। संधि का मतलब क्या होता है जी, जोड़ना वर्ड होता है। तो जोड़ कर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग आ प्लस क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा तो ये क्या होता है, तो डबल एकले होता है। कैसा होता है, डबल एकले हो जाता है। ओके, क का क रह जाता है। तो ध्यान दीजिएगा डबल एकले किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। मान आपका समझिए कि क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए अब एक और एग्जाम्पल पूछता है, एक का एक पूछता है, ध्यान दीजिएगा एक का एक। ओके, एक एक का पूछता है संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा मैंने बोला ना कि ये अ में आ जाएगा तो ए क हो जाएगा, अ हो जाएगा प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा यानी एक हो जाएगा। ओके, यानी एक प्लस एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकैक हो जाएगा, अकैक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू आप लोगों को। चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, हम ध्यान देते हैं 52 नंबर प्रश्न को। ये 52 नंबर जो प्रश्न कह रहा है ये चंद्रशेखर, क्या बोल रहा है जी बाबू, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, मतलब इसमें है तो कौन सा समास है। अगर चंद्रशेखर वर्ड के हम लोग नाम लो, चंद्र एक प्रकार के क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया जी बाबू, विशेषण हो गया। शेखरा का मतलब विशेष हो गया, क्या हो गया, विशेष। अच्छा कि आप पढ़े हैं कि जिसमें विशेषण और विशेष से हो उनका कौन सा हम लोग समास कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा उसको जो कहते हैं क्रमधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में हो जाते हैं जो क का के की ये सब जुड़ते हैं तो तत्पुरुष समास में हो जाते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुव्रीहि समास में वो समास आते हैं जिनका अपना कोई नाम नहीं होता, जैसे गाजानंद हो गए, समझ रहे ना, जिसका नाम होते हुए उनका अपना अर्थ नहीं निकलता। अव्ययी भाव, अव्यय के मतलब जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा जैसे कि मैं बताता हूँ, आप गौर करिएगा, प्रति आप प्लस ये क्या हो जाए, एक हो जाएगा। यानी इसको हम लोग संधि विच्छेद कर यानी संधि करें तो प्रत्येक हो जाएगा। वर्ड क्या हो जाएगा जी बाबू, प्रत्येक। तो एक का जो है ना ये प्रति समझिए कि अव्यय है, तो ये अव्यय भाई में आ जाएंगे। कब, जब वो ऐसा वर्ड रहेगा तब होंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते 53 नंबर को। 53 नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि किस वाक्य में, ठीक है ना, अनुकते कतरीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, मतलब तृतीय विभक्ति हुई है ऐसा बोल रहा है। तो अगर तृतीय विभक्ति की मैं बात करूं, किसका करूं जी बाबू, अगर तृतीय विभक्ति का मैं बात करूं तो ये हो गया आप लोग का। ओके, कौन सा होगा, पुरैन सुखम मिलती, पुरैन सुखन क्या हो गया जी, मिलती। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है क्रिया के साथ, किनके साथ जी बाबू, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, मतलब किसका जो संबंध होता है एकदम साक्षात होता है, मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो वो जो होता है याद रखिएगा हमेशा वो होता है कारक। का होता है जी बाबू, कारक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से 55 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 55 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ओके ध्यान से समझिएगा। 55 नंबर ये जो प्रश्न बोल रहा है कि लिख धातु के रीट लकार का रूप कौन सा है। अब देखिए लिख धातु का रीट लकार में बोल रहा है। ओके, रीट लकार के मतलब मैं आपको बता दूं। ओके, रीट लकार, ओके रीट लकार का मतलब समझते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। जब भविष्य काल में जो रूप चलता है ये चलता है सयति, सयता, सयंती, सयंती,
ती इस तरह चलता है। ओके, तो बोल रहा है कि रीट रेखा का रूप कौन सा है। तो देखिए सयती सयता सयंती सयसी सयस्ता सयत ऐसा होता है। तो किसमें है जी बाबू, तो इसमें है। देखिए लेखा सयती मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा जी बाबू, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। ओके, 56 नंबर जो प्रश्न बोलता है, क प्लस आपी की संधि क्या होगी। क प्लस आपी की संधि क्या होगी, तो कयापी होगा ऐसा। ओके, अगर 56 का देखिए आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। ये 57 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, अब हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। 57 नंबर प्रश्न की ओर गौर करेंगे। ओके, यहाँ से कुछ आप लोग को संधि विच्छेद भी बताने का कोशिश करेंगे। देखिए गायिका का विच्छेद क्या होगा, गायिका। ओके, तो गायिका का मैं बता दूं आप लोगों को, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो हो जाएगा, ओके देखिए ये गे है, आप प्लस क्या हो जाएगा जी बाबू, का हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ से जो ए होता है अब प्लस अ जो होता है ये आय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है। और मैं बता दूं आपको, ठीक है ना, और जो आपका ओ होता है आप प्लस का होता है आ होता है, तो याद रखिएगा वो किस में बदल जाता है, आ में बदल जाता है, जैसे नाविक। ओके, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से याद रखिए ए प्लस आ हो जाएगा। ओके, और ये टूटेगा तो क्या होगा, गे प्लस आ हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, अब हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये बोल रहा है कि सद्य भक्ति में कौन संधि है। ओके, सत्य भक्ति, तो देखिए सत्ता आ रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है ना, सत्य। ओके, असर यू हो जाएगा प्लस उक्ति। तो देखिए जब भी ऐसा त में हलंत है, ये सारी चीजें आ जाए। ओके, तो ये जो हो जाते हैं, याद रखिए कौन सा हो जाते हैं, त। ये कौन सा संधि है, ये यूँ समझिए कि कौन सा वर है, ये स्वर वर है या व्यंजन वर है। तो हम लोग को पता चलेगा स्वर वर अ से लेकर हम लोग ओ तक हम लोग मानते हैं। व्यंजक जो मानते हैं क से लेकर कहाँ तक मानते हैं बाबू, ह तक मानते हैं, इसी के बीच में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, व्यंजक संधि बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी बाबू, व्यंजक संधि बोल देंगे। चलिए अब हम लोग 60वां प्रश्न को देखते हैं। 60वां से 59वां प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 59वां प्रश्न बोले कि पंचानाम तंत्र नाम समाहार का समस्त पद क्या होगा। समस्त पद के मतलब सभी पद को एक में करना। सभी पद को क्या करना चाहिए बाबू, एक में इंक्लूड करना। तो सभी पद को जब एक में इंक्लूड करेंगे तो पंचतंत्रम होगा। क्या होगा, पंचतंत्रम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग 60वां प्रश्न को बढ़ते हैं। 60वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ओके, देखिए ये बोले कि मधुर वचनम में कौन सा समास है। देखिए मधुर, मधुर का मतलब बहुत ही प्यारा। मधुर का मतलब क्या होगा बाबू, बहुत ही प्यारा। तो मधुर जो वर्ड है हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, ये विशेषण है। क्या है जी बाबू, ये विशेषण है। और जो वचन है वो विशेष्य है। क्या है जी बाबू, विशेष है। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जाए वो कौन सा समास हो जाते हैं, आपका क्रमधारय समास हो जाते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही भी आप लोगों को डिस्कस बहुत अच्छे से किए हुए हैं। अब चलिए हम लोग 61वां प्रश्न को देखते हैं। 61वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, बोलते हैं किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। मतलब कौन से समास है जो कि जिसका प्रथम पद आपके संख्यावाचक होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर संख्यावाचक के अगर हम द्विगु समास की बात करें तो इनके बीच में हमेशा क्या होता है जी, आपका हाइफन होता है। ओके, जैसे द्वंद्व समास का बात करें, हाँ द्विगु समास की बात करें तो जो प्रथम होता है जैसे त्रिभुज। ओके, मतलब त्रि का मतलब कितना कंसेप्ट निकलना, तीन निकलना, समझ रहे हैं ना बाबू। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। ओके, 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, ठीक है ना, कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। निश्चय में ऐसा बोल रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से निस देखिए यहाँ से निस वर्ड निकल रहा है, निस। ओके, तो यहाँ से कौन सा है जी, निस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। ये 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस शब्द में परी उपसर्ग नहीं है। परी, परी के मतलब समझिए इसमें है ही नहीं है ऐसा। तो देखिए परिचय में है, आपका परिणाम में है, परिरह में है, ओके, लेकिन इसमें नहीं है, आपका परिरम में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा, ओके। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कारण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कारण कारक में, ओके, कारण, कारण की मतलब समझिए कि एक विभक्ति होते कर्ता ने कर्म को कारण से, तो कौन सा विभक्ति आ रहा है, तृतीय विभक्ति आ रहा है, और यहाँ से आपका मिलाप होता है, जैसे कलम से लिखना, ओके। एगो का होता है तो आपका करण से, कर्ता ने कर्म को कर्म से, सब प्रदान के लिए अप्रदान से, एगो अप्रदान से होता है जो कि बिछड़ाव होता है, ओके, समझ में आ रहा है बाबू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा ए होगा। चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है, ध्यान देते हैं हम लोग। ये बोले कि सहार्थक, ओके, अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। देखिए सहार्थ मतलब स है, और जब भी स आ जाए, साथ साथ का आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग तृतीय विभक्ति का यूज करते हैं। इसका करते तृतीय। इसके साथ साथ अगर अंग विकार भी है, जैसे कि आंख से बाहर, कान से बाहर, ओके, तो याद रखिएगा अंग विकार है, अंग, अंग और कौन सा जी विकार, तो इसमें भी यूज होते हैं, समझ रहे हैं ना। अंग कौन सा विकार, अकोमा अगर दिवस का भी नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, दिवस, या महीना का नाम आ जाए, ठीक है ना, या सप्ताह का नाम आ जाए, ये सारी चीज़ों में हम लोग किसका विभक्ति यूज करते, तृतीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 66 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 66 में बोले कि श्याम मोहनम अपि कर अतिक्रध्यति, वाक्य के मोहनम पद की क्रम संज्ञा किस सूत्र से ली गई है। ये कौन से सूत्र से आपका लिया गया है, ऐसा बोल रहा है, ओके। अगर 66 का नंबर हम आंसर देखें तब हमेशा याद रखिएगा इसका बी होगा, ओके। क्रोध द्रोह रूप सृष्टियो कर्म, ओके। देखिए इतना बड़का नाम है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा, ओके। तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। 67 नंबर बोल रहा है कि ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, जो ऐसा जो वर्ड है वो किस सर्वनाम का रूप है, तो याद रखिएगा ए तत् का है। किसका है जी बाबू, ए तत् का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओके। 68 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि युवा शब्द का मूल रूप है, युवा, युवा का मतलब समझते हैं जिसको हम लोग जवान आदमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, जवान, ओके। तो युवा का जो है आपका याद रखिएगा युवन शब्द है। कौन सा शब्द है जी बाबू, आपका युवन शब्द है। 68 का नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, ओके। जायती किस धातु का रूप है, जायती, ओके। तो जयती अगर देखी जाए तो धातु का रूप, ओके। 69 नंबर प्रश्न का, तो इसका हो जाएगा जी का है। किसका है जी बाबू, जी का है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं कि धा बोल रहा है धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा। लट लकार का रूप कौन सा होगा, तो लट लकार जानते हैं, ती त अंति, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, तीता अंति, सी था था, आमी आव आम, आमी आव, और क्या होता है जी आपका आम होता है, ओके। समझ रहे हैं ना बाबू, ठीक है ना। तो तीता अंति बोल रहा है, ओके। तो देखिए ये सयती है जो कि भविष्य में आ जाता है, द तो हटाइए दीजिए, तात में आपका लट लंग लकार में आ जाता है, ओके, चाहे लुट लकार में आ जाता है। देखिए द धाती जो है आपका समझिए कि ये आपका इसका रूप है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का हो जाएंगे बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है,
अब हम ध्यान से समझते हैं 71 नंबर प्रश्न को। ओके, ये 71 नंबर बोल रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना पर बोल रहा है। ओके, पटना पर कौन सा सेतु है जी बाबू। तो सारी व्यक्ति जानते हो कौन सा सेतु है जी। तो गांधी सेतु पुल है। कौन सा बाबू है, गांधी सेतु पुल है, जो कि आपको दो मतलब कि पटना के जो क्षेत्र है अदर इलाका से ये जोड़ने का काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न बोले कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। जो प्राचीन काल में जितने भी शिष्य थे उनको हम लोग क्या कहते थे, आप हमेशा याद रखिएगा, उसको हम लोग ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे बाबू, ब्रह्मचारी। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वाक्य दान किस संस्कार में होता है। वाक्य दान के मतलब ऐसा समझिए कि जब कन्या का दान की जाती है, कन्या का दान ओके, उसी समय होता है, ठीक है ना। तो कब होता है, तो विवाह क्रम में होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 73 का वो कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि सुलभ होते हैं, यानी सुलभ इस दुनिया में कौन से व्यक्ति मिल जाएंगे। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सुलभ व्यक्ति कौन से मिलेंगे जी। तो हमेशा ये सतत प्रिय बोलने वाले ही मिलेंगे। ओके, देखिए सतत कौन सा प्रियवादी ही आपको मिल पाएंगे, अप्रिय पिथवादी आपको मिले हो लेंगे नहीं। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं जी, यहाँ से 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये समझिए कि सीरीज का 7 नंबर सीरीज का ये सबसे लास्ट आपका प्रश्न होगा। ओके बाबू, समझ रहे हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि नीति श्लोका पाठा में परम श्रेय किसे कहा गया है। मतलब ये सबसे जो श्रेय है वो कौन सा है ऐसा। ओके, तो सबसे परम श्रेय जो माना गया है, वो जो माना गया वो धर्म को माना गया। किसको माना गया, धर्म को। ओके, अहिंसा सबसे बड़ा क्या माना गया, शांति माना गया। उत्तम कौन सा हो गया जी, शांति हो जाएगा। क्षमा भी आपका शांति के ही करार पाता है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो सुख देने वाली जो होती है वो होती है कौन सा जी, विद्या। इस बातों का आप लोग याद रखिएगा नीति श्लोक पाठ के अकॉर्डिंग। ओके, आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन सा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।